हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे कैसे वीडियो में। देखिए नोटिस आया उत्तर प्रदेश अध्ययन संरचना की वेबसाइट पर जो है नोटिस आया है 4 नवंबर 2025 को जो है नोटिस आया था। बहुत ही जरूरी आपसे सूचना है आप सभी के लिए, बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए। इसमें देखिए लिखा हुआ है आयोग के विज्ञापन संख्या 16/4/2016 में जो है भर्ती 2016 की भर्ती है, काफ़ी पुरानी भर्ती है। के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक प्रशिक्षण एवं संयोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन अनुदेशक लेदर गुड्स मतलब इंस्ट्रक्टर लेदर गुड्स मेकर के डिप्लोमा या डिग्री हेतु विज्ञापित एक पद आरक्षित श्रेणी में जनरल के लिए पद था ये के सापेक्ष साक्षरता हेतु कुल 4 अभ्यर्थी अनुबंध रूप से अर्ह पाए गए हैं। इसमें जो है टोटल इसमें जो है एक पद है अनुदेशक लेटर गुड्स का जो है इसमें एक पद है। इसके एक पद के सापेक्ष जो है और एक पद जो है जनरल के लिए है उपलब्ध, जनरल की जो है आरक्षित है। पद के सापेक्ष साक्षरता हेतु जो है कुल 4 अभ्यर्थी जो है इसमें जो है अनुबंध रूप से अर्ह पाए गए हैं। मतलब 4 अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू के लिए जो है सिलेक्ट किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है एक पद के सापेक्ष। और इसमें जो है शॉर्टलिस्टिंग आधार दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं शॉर्टलिस्टिंग आधार दिया हुआ है। इसमें अनुदेशक लेटर गुड्स मेकर के एक पद हेतु सेवा नियमावली या विज्ञापन में विज्ञापित अनिवार्य या अनिवार्य अर्हता दी हुई है। इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल की परीक्षा है, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। तो उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की होना चाहिए आप सभी को किसी भी बोर्ड से। और इसमें दिया हुआ है दूसरा क्वालिफिकेशन लेदर गुड्स मेकर ट्रेड में NTC या NAC के साथ 3 वर्ष का मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए आप सभी को। लेदर गुड्स मेकर लेदर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। लेदर गुड्स मेकर लेदर टेक्नोलॉजी में डिग्री और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें या लगा हुआ है, मतलब या तो यह होना चाहिए या होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो इन तीनों में से जो है कोई एक होना चाहिए आप सभी के पास। अधिमानी अर्थ में दिया हुआ है इसमें लेदर गुड्स मेकर व्यवसाय में CITS से ग्राफ्ट इंस्ट्रक्टर प्रमाण पत्र होना चाहिए और NIEL IT पूर्ववत डॉयक सोसाइटी ऑफ इंडिया या किसी अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC में प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह अधिमानी अर्थ मांगी गई है इसमें। और अनुभव होना चाहिए, इसमें अनुभव दिया हुआ है। अनुदेशक के पद पर भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी जिसकी प्राविधिक अर्हता है राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र के पास किसी उद्योग में काम करने का या किसी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। किसी उद्योग में काम करने या किसी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में अनुभव की न्यूनतम अवधि डिप्लोमा धारकों के लिए 2 वर्ष की होगी और डिग्री या उपाधि धारकों के लिए 1 वर्ष की होगी। और आगे लिखा हुआ है इसमें अधिमानी अर्थ दिया हुआ है उपरोक्त पद के लिए अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने एक प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसमें नोट दिया हुआ है लेदर गुड्स मेकर का एक पद केवल डिग्री या डिप्लोमा अर्हता हेतु विज्ञापित है। NTC या NAC अर्हता हेतु पद विज्ञापित नहीं है। तो इसमें जो है डिग्री या डिप्लोमा के लिए पद दिया हुआ है, एक पद केवल एक पद है इसमें डिग्री या डिप्लोमा हेतु अर्हता हेतु विज्ञापित है, लेकिन NTC या NAC अर्हता हेतु मतलब कोई पद विज्ञापित नहीं है इसमें। आगे लिखा हुआ है इसमें मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार डिप्लोमा या डिग्री हेतु विज्ञापित एक पद के सापेक्ष साक्षरता हेतु शॉर्टलिस्टेड चिन्हित अभ्यर्थियों का कटऑफ विवरण दिया हुआ है। इसमें लंबा आरक्षण के लिए दिया हुआ है। श्रेणी जनरल की श्रेणी जो है अनारक्षित श्रेणी है, जनरल श्रेणी है। साक्षरता हेतु चिन्हित अंतिम औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थियों को से कटऑफ दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है उपलब्ध समस्त अर्ह अभ्यर्थी। और इसमें जो है नोट दिया हुआ है क्षैतिज आरक्षण के लिए के अंतर्गत किसी भी श्रेणी हेतु कोई पद आरक्षण नहीं है इसमें, इसलिए जो है कोई कटऑफ नहीं लगाई गई है इसमें क्योंकि कोई पद आरक्षण नहीं है इसमें क्षैतिज आरक्षण के लिए। इसमें आगे लिखा हुआ है अवगत कराना है कि लेदर गुड्स मेकर के डिप्लोमा या डिग्री हेतु आवंटित एक पद जनरल श्रेणी का पद है ये के सापेक्ष साक्षरता हेतु औपबंधिक रूप से अर्ह पाए गए कुल 4 आवेदकों में से संलग्न सूची में चिन्हित एक आवेदक को अधियाचनकर्ता विभाग द्वारा नामित विषय विशेषज्ञों की टिप्पणी क्रम में औपबंधिक रूप से अर्ह करते हुए साक्षरता की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो टोटल जो है एक पद के सापेक्ष जो है कुल 4 आवेदकों को जो है मतलब 4 आवेदकों में से जो है एक आवेदक को जो है प्रोविजनल रूप से जो है चिन्हित किया गया है विभाग द्वारा, अधियाचनकर्ता विभाग द्वारा। तो उपरोक्त अभ्यर्थी द्वारा वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने अथवा तथ्य स्पष्ट किए जाने के उपरांत ही साक्षरता में प्रतिभा करने की अनुमति सक्षम स्तर के अनुमोदन उपरांत प्रदान की जानी है। तो
एक अभ्यर्थी को जो है मतलब टोटल 4 अभ्यर्थियों को जो है चिन्हित किया गया। एक अभ्यर्थी जो है इसमें प्रोविजनल रूप से चिन्हित है। तो ये विद्यार्थी जो है जो प्रोविजनल रूप से चिन्हित है विद्यार्थी उसको जो है अपने जो है इंटरव्यू से पहले जो है वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने अथवा स्पष्ट किए जाने के उपरांत ही सत्र में प्रतिभा करने की अनुमति सदन स्तर के अनुमोदन उपरांत प्रदान की जानी है। तो प्रमाण पत्र जो है उपलब्ध कराएगा तभी उसके बाद जो है उसे जो है इंटरव्यू में मतलब बैठने दिया जाएगा। और आगे लिखा हुआ है इसमें सचतर की कार्रवाई में सम्मिलित होने हेतु औपबंधिक रूप से 4 अभ्यर्थियों का प्रसंगत पद हेतु साक्षात्कार दिनांक 21 नवंबर 2025 की प्रथम पाली में आयोग कार्यालय में आयोजित किया जाना निर्धारित है। तो इनका जो इंटरव्यू होगा 21 नवंबर 2025 से होगा प्रथम पाली में आयोग कार्यालय में। और आगे लिखा हुआ है इसमें साक्षात्कार के विस्तृत कार्यक्रम की सूचना प्रत्यक्ष से प्रकाश की जाएगी। तो पूरी विस्तृत कार्यक्रम की सूचना जो है नोटिस के माध्यम से बता दी जाएगी कि आपका जो है इंटरव्यू किस तारीख को होगा और कौन से समय होगा, आपको बता दिया जाएगा नोटिस के माध्यम से। और आगे लिखा हुआ है इसमें उक्त विज्ञापन के अंतर्गत प्रसंग पद हेतु आवेदन करने वाले विज्ञापन में प्रकाश से अनिवार्य अर्था अधिमानी अर्था धारित करने वाले अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि अनुदेशक लेदर रिकॉर्ड्स मेकर की डिप्लोमा डिग्री हेतु विज्ञापित एक पद के सापेक्ष अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने वाला यदि कोई आवेदक उक्त पद की अनिवार्य अर्था धारित करता है एवं उस अभ्यर्थी का नाम साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से अभ्यर्थी की सूची में सम्मिलित नहीं है तो वह अभ्यर्थी दिनांक 11 नवंबर 2025 की शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश अधीन सूचना आयोग भवन पंचम तल स्थित केंद्रीय प्राप्ति प्रेषण विभाग में अपना प्रत्यावेदन विज्ञापन में प्रकाशित वांछित अनिवार्य अर्था या अधिमानी अर्था पर अनुवाद संबंधी समस्त अभिलेखों की छाया प्रति सहित उपलब्ध करा सकता है। तो मतलब इसमें लिखा हुआ है अगर जिस विद्यार्थी का नाम जो है साक्षात्कार सूची में सम्मिलित नहीं है तो विद्यार्थी जो है प्रत्यावेदन दे सकता है दोबारा 11 नवंबर 2025 की शाम 5 बजे तक उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग भवन पंचम तल स्थित केंद्रीय प्राप्ति प्रेषण विभाग में अपना जो है प्रत्यावेदन दे सकता है 11 नवंबर 2025 की शाम 5 बजे तक। और आगे लिखा हुआ है इसमें प्रत्यावेदन अभिलेखों के परीक्षण उपरांत अर्ह पाए जाने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार माननीय आयोग के अनुमोदन उपरांत साक्षात्कार हेतु निर्धारित उक्त तिथि में ही आयोजित किया जाएगा। प्रत्यावेदन देने के बाद अगर उसका जो है मतलब सही मतलब पाए जाते हैं, अगर डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो उसे जो है उसी सूची में जो है सम्मिलित कर लिया जाएगा। उसे जो उसका जो इंटरव्यू जो है उसी तिथि में जो है आयोजित किया जाएगा। इसका मतलब सूची में नाम नहीं है वो प्रत्यावेदन दे सकता है यानी, तो उसके डॉक्यूमेंट अगर सही पाए जाते हैं तो उसे जो है सूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा और उसका जो इंटरव्यू जो है उसी तिथि में आयोजित किया जाएगा। और आगे लिखा हुआ है दिनांक 11 नवंबर 2025 की शाम 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो आप लोग जो है 11 नवंबर 2025 की शाम 5 बजे तक जो है अपना प्रत्यावेदन दे दें। इसमें लिखा हुआ है निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायन उत्तर प्रदेश के लखनऊ के नियंत्रणाधीन अनुदेशक लेदर गुड्स मेकर पद के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु चिन्हित औपबंधिक रूप से अभ्यर्थियों की सूची दी हुई है। इसमें पंजीकरण संख्या दी हुई है। एक विद्यार्थी प्रोविजनल रूप से चिन्हित है। टोटल 4 विद्यार्थियों को जो है इंटरव्यू के लिए जो है चिन्हित किया गया है। इसमें टोटल जो है कुल 4 विद्यार्थियों को जो है चिन्हित किया गया है इंटरव्यू के लिए। इनका जो है इंटरव्यू होगा टोटल 4 विद्यार्थियों का, और जिनका जो है सूची में नाम नहीं है वो जो है प्रत्यावेदन दे सकते हैं अपना, तो उन्हें जो है सूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा। और उनके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो उन्हें जो है सूची में सम्मिलित कर लिया जाएगा। बहुत अच्छी खबर थी आप सभी के लिए। 16/4/2016 विज्ञापन संख्या है इसका। 4 नवंबर 2025 को जो है नोटिस आया था। बहुत ही जरूरी आवश्यक सूचना थी आप सभी के लिए, मैंने बता दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों। में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। रेसिड्यू टैबलेट पाने के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मेरा वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।